अब आप देख लेंगे कि मैं अमरेश कुमार वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत करता है। हम अभी आप लोगों को 11 क्लास के एक्सरसाइज 5.1 त्रिकोणमिति किताब का नाम है स्टूडेंट फ्रेंड, जिनका लेखक है केसी सिन्हा। तो देखेंगे हम आपके सामने 1 से लेके 5 तक का बिल्कुल सवाल हम आपको यूट्यूब चैनल पर लोड कर दिए हैं, ठीक है ना। अब बच रहा है 6 नंबर के एक सवाल। तो 6 नंबर के एक सवाल है कि cos x बराबर -3/5 एक तृतीय चतुर्थांश में है। चतुर्थांश समझने के लिए हम एक आपके सामने डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। डायग्राम के द्वारा आप लोग समझेंगे, डायग्राम के द्वारा आप लोग समझेंगे, देखते रहेंगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म और इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म होता है ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, इसमें होता है कि ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। अब सेकेंड टर्म देखेंगे, सेकेंड टर्म में तो सेकेंड टर्म में होता है साइन थीटा और साइन का उल्टा है कोसेक थीटा। तो ये होता है पॉजिटिव, बाद बाकी सभी नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अब फिर आगे बढ़ेंगे थर्ड टर्म में। तो थर्ड टर्म में सिस्टम है कि टैन थीटा और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये होता है पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे फोर्थ टर्म में। तो फोर्थ टर्म में क्या है नियम कि कॉस थीटा, कॉस का उल्टा है तो सेक थीटा, ये दोनों होते हैं पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। आप समझिए कि cos x -3/5 हो गया। तो cos x -3/5 जो है कि इस सेकेंड टर्म भी हो गया और थर्ड टर्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो cos x -3/5 ये देखने से पता लगता है कि यह सेकेंड टर्म भी होगा और थर्ड टर्म भी होगा, ठीक है ना। तो हम लीजिए, हम आपके सामने मन हिसाब बना के बताते हैं कि एक तो निष्पत्तियां निकल गया, हम 5 और निष्पत्तियां निकाल के आप लोगों को समझाएंगे जो आप लोग गौर से देखेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे, यहाँ से हम निकालना शुरू कर देते हैं आंसर में। cos x बराबर 3/5, ठीक है ना। और cos का उल्टा बनता है sec x। तो सेम इसी को हम उलट देंगे, 5 चला जाएगा ऊपर और 3 चला जाएगा नीचे, एक आंसर ए हो गया आपको, ठीक है ना। और फिर देखेंगे साइन से फॉर्मूला ही बनेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स, केवल साइन से नहीं बनेगा, जब तक स्क्वायर हम नहीं चलाएंगे तब तक फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - cos स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो 1 माइनस cos एक्स का मान है -3/5 के होल स्क्वायर, 1 हो गया। अब -3 पर 2 पावर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 आई 5 5 25। या देखो कि भीड़ के हम घटाव निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 - 9, यहाँ कितना आ जाएगा बन के, यहाँ आ जाएगा 16, ठीक है ना। और वर्ग और वर्गमूल आप पहले से जानते हैं। तो बराबर के पहले किसी भी अंक पर जब स्क्वायर होते हैं तो स्क्वायर तोड़ते हैं, तब बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह होता है। तो 4 बटा कितना हो जाएगा 5। अब फिर टर्म समझिए, टर्म समझिए कि सेकेंड टर्म में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। तो साइन एक्स निकल गया ना, तो साइन एक्स आपका सेकेंड टर्म ही पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार से साइन का उल्टा होता है कोसेक एक्स। तब 5 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, ए भी है देखेंगे ना, साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। अब बच रहा है क्या क्या, कॉस निकल गया, साइन निकल गया, कोसेक निकल गया। अब आपको छूट रहा है टैन थीटा। तो टैन देखते रहेंगे, टैन एक्स बराबर, टैन एक्स देखेंगे तो टैन का फॉर्मूला बनता है साइन एक्स बटा कॉस एक्स, ठीक है ना। साइन एक्स बटा कॉस एक्स है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स खोजिए वहाँ से। तो साइन एक्स का मान है 5/4 और कॉस एक्स का मान है -3/5, ठीक है ना। तो -3/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5/4 गुने, ये देखेंगे बीच वाला है ना लकीर, ये भाग का चिन्ह होता है।
तो भाग का चिन्ह जब गुना में बदलता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला आता है। इसका यही नियम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। प्लस यहाँ है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 पचे 25 और 4 तिया 12, एक ये भी आपका आंसर हो गया। अब tan को उल्टा कॉट बनता है तो कॉट x बराबर, फिर इसी को उलट देंगे तो 12 चला गया ऊपर और 25 चला गया नीचे। ये भी आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। अगर यह सवाल का जवाब आप लोगों का सही में समझ में आया होगा या आता है तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले। अब देखेंगे सवाल, ये सवाल है 6 के 2 नंबर कि साइन x बराबर 3/5 x द्वितीय चतुर्थांश में है। मैंने यह देखना है कि साइन x दूसरा टर्म में है या नहीं है। सबसे पहले हम आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, जो आप लोग गौर से देखोगे समझ में आएगा ज़रूर, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के यूट्यूब वैशाली गुरु चैनल पर लोड करते हैं, देखते रहेंगे। इसको बोलते हैं एक्स डैश, नब्बे लिखेगा तक नहीं लिखेंगे तभी काम चलेगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, इसको लिखेंगे थर्ड टर्म, इसको लिखेंगे फोर्थ टर्म। तो आप सवाल देख लीजिए, साइन एक्स पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव जो हुआ ये आपका सेकेंड टर्म में भी हो गया और फर्स्टो टर्म में हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। अब बाकी सब नेगेटिव होते हैं। आई फर्स्ट टर्म में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। और थर्ड टर्म में देखेंगे कि टैन थीटा, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव हो जाता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है थर्ड टर्म में। फिर देखेंगे यहाँ पर अब फोर्थ टर्म में नियम है कि कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, अब बाद बाकी सब नेगेटिव होते थे। मिला ये सवाल कि साइन एक्स बराबर 3 यानी पॉजिटिव है ना, यहाँ पर प्लस के 3 चिन्ह, तो समझ लीजिए कि 3/5 आपको सेकेंड टर्म भी हो गया, फर्स्ट टर्म में हो गया, थर्ड टर्म में नहीं है, फोर्थ टर्म में नहीं है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसका आंसर बनाना शुरू करेंगे। कैसे बनाएंगे से देखते रहेंगे, क्योंकि एक निष्पत्तियाँ पहले से दे दिया गया है, हमको 5 निष्पत्तियाँ और ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर 3/5, ठीक है ना। तो साइन का उल्टा बनता है कॉसेक, तो आपको 5 चला जाएगा ऊपर और 2 चला जाएगा नीचे, ठीक है ना। एक आंसर ए हो गया, ठीक है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर ये गलती लिखा गया, इसका कॉसेक कर देते हैं, कॉसेक थीटा है, ठीक है ना। एक आंसर ए हो गया। आप फिर देखेंगे यहाँ पर साइन का निकल गया, साइन और कॉसेक का निकल गया, तो अब बच रहा है आपको कॉस। तो कॉस ए स्क्वायर एक्स बराबर होता है, यानी बिना स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो अब फिर देखेंगे यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स के मान है 3/5 के होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 तिया 9, 5 पचे 25 हो जाएगा। भी इनको जोड़ निकालेंगे तो 25 लघुत्तम निकल गया, तो 25 माइनस 9, तो घटा देंगे तो आ जाएगा 16/25। बराबर के पहले जब स्क्वायर होता है ना किसी भी अंक पर, जब वर्गमूल टूटता है तो इस पर क्या बनता है जानते हो ना, वर्गमूल का चिन्ह बन जाता है। तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 के वर्गमूल 5 होता है। अब फिर पढ़ लीजिए वहाँ पर टर्म देख लीजिए, टर्म तो देखेंगे यहाँ पर ये फोर्थ टर्म में है, ठीक है ना। तो ये फोर्थ टर्म में हमको तो थर्ड टर्म का रूप देखना है, सॉरी हमको सेकेंड टर्म का रूप देखना है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं, इसलिए यह नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर बढ़ा देते हैं, तो यहाँ भी लिख देते हैं कि सेक एक्स बराबर 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, चूंकि कॉस का उल्टा सेक बनता है। अब देखेंगे यहाँ पर टैन छूट रहा है, टैन एक्स, तो टैन का फॉर्मूला बनता है साइन एक्स बटा कॉस एक्स। तो साइन के देखिए वैल्यू, साइन का वैल्यू है 3/5 और कॉस का वैल्यू है -4/5, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे
3/5 आई होता है भाग का चिन्ह, देख रहे हैं ना भाग का चिन्ह। तो भाग में क्या होता है, जब गुना में बदलता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला आता है। तो देखते रहे कि अंश भी 5 है या हर भी 5 है, तो कट जाएगा दोनों। तो यहाँ हो जाएगा -3/4। ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, सेकेंड टर्म में पूरा हो गया। अगर यह सवाल जवाब आप लोगों का समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे। फिर देखेंगे सवाल है 6 के तीसरा कि सेक x बराबर +3/5 यानी पॉजिटिव है। फिर हम आप डायग्राम के माध्यम से आप लोग को हम समझाएंगे, ठीक है ना। डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म यानी प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो इसमें जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक ना, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें होता है साइन थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। बाद बाकी नेगेटिव होता है। थर्ड टर्म में आप देखेंगे थर्ड टर्म में कि टैन थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नेगेटिव होता है। अब फोर्थ टर्म में कॉस थीटा और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, ये होते हैं पॉजिटिव, बाद बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। सवाल मिलाइए कि सेक x बराबर -13/5। देखिए यहाँ पर फोर्थ टर्म में है ना, फोर्थ टर्म में तो सेक थीटा सही है कि प्लस में है ना, पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो एक निष्पत्तियाँ दे दिया है, हमको 5 निष्पत्तियाँ और निकालना है जो आप लोग गौर से देखेंगे, ठीक है ना। अब लीजिए हम आंसर बना देते हैं। आंसर में देखेंगे कि सेक x बराबर 13/5, तो सेक का उल्टा क्या होता है, तो कॉस होता है, ठीक है ना। तब 5 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे चला जाएगा, एक आंसर बन गया। आप देख लीजिए यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव तो सही है, पॉजिटिव दोनों प्लस के चिन्ह। अब देखते रहेंगे। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो साइन निकालेंगे, तो स्क्वायर से निकलेगा, ठीक है ना, फार्मूला स्क्वायर से बनता है। देखते रहेंगे, फार्मूला स्क्वायर से बनता है। तो इसका क्या बनेगा फार्मूला, 1 - cos स्क्वायर x। तो 1 cos के मान खोजिए ऊपर से, तो cos के मान है 5/13, 1 - 5 पर 2 पावर, तो 5 × 5 = 25, 13 में 13 से गुना करेंगे तो 13 13 ये 69 से बनता है, 169 बन गया। अब देखते रहेंगे 169 लघुत्तम निकल गया, तो कितना होगा यहाँ पर 169 - 25, ठीक है ना। तो 169 में से 25 घटेगा तो 144 बनेगा बटा 169। अब देखेंगे बराबर के पहले स्क्वायर है यानी वर्ग है, जब वर्ग तोड़ते हैं ना तो बराबर के बाद वाला वर्गमूल का चिन्ह बनता है। तो 144 के वर्गमूल बन गया 12 और 169 के वर्गमूल बनता है 13। फिर पढ़ लीजिए, फोर्थ टर्म में पढ़ लीजिए कि कॉस थीटा में कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। तो साइन थीटा है ना, साइन थीटा, तो इसमें साइन थीटा सब पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव लिख दिया, माइनस लिख दिया। फिर आगे बढ़िए, देखेंगे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक x। तो देखते रहेंगे 13 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे, ये भी आपका आंसर बन गया, ठीक है ना। हमको निष्पत्तियाँ निकालना है। अब देखते रहेंगे टैन का हम सूत्र बैठाते हैं यहाँ पर। टैन x का फॉर्मूला बनता है साइन x बटा कॉस x। अब देखेंगे साइन का देखिए साइन का वैल्यू, तो साइन का वैल्यू है -12/13 और कॉस का वैल्यू देखिए 5/13, ठीक है, इधर लिख देते हैं। तो -12/13 और ये बीच वाला है भाग का चिन्ह, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, ये बीच है भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह गुना में बदलता है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला आता है, तो 5 हो गया, दोनों कैंसिल कर देंगे, तो -12/5 इसका आंसर ए हो गया, ठीक है ना। और फिर देखेंगे टैन का उल्टा बनता है कॉट, ठीक है ना, टैन का उल्टा बनता है कॉट। अब देखेंगे यहाँ पर तो 5 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आएगा, ये भी आपका
आंसर हो गया। यह सवाल के जवाब आप लोगों का अगर समझ में आया होगा तो आप कम से कम कमेंट कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आपके नोटिफिकेशन मिले।